Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 6th chapter number 9 the living organisms characteristics and habitat. इसके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सारा का सारा अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ लेकर बैठना, ठीक है. आपकी बुक, नोटबुक, पेंसिल, पेन जो कुछ आपको चाहिए अपने साथ लेकर बैठना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट कैसे कहते हैं आपको बताना है, ठीक है. सो देखो, आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, वो सराउंडिंग्स, ठीक है, जहाँ पर एक एनिमल रहता है उसे उसके क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं किस किस चीज़ के लिए, तो फूड के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए और अपनी और भी कई सारी नीड्स के लिए. सो इसे ही हम क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट कहते हैं. और हैबिटेट्स मतलब क्या होता है, हैबिटेट शब्द का मतलब होता है अ ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है. सो व्हाट इज हैबिटेट? द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. द ऑर्गेनिजम्स depend on their habitat for their food, water, air, shelter and other needs, ठीक है. वीडियो को पॉज करके भी आप जल्दी से आंसर लिख सकते हो, ठीक है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. या तो आप फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद भी आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है. आंसर नंबर 2 पे आते हैं. हाउ आर द कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? मतलब जो कैक्टस के प्लांट होते हैं ना वो डेजर्ट में कैसे रहते हैं, ठीक है. आपको उसका अडेप्टेशन बताना है कि वो कैसे रह पाता है वहाँ पर, ठीक है. सो देखो क्या हो जाएगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं ना किसकी, कैक्टस की, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, स्पाइंस. स्पाइन शब्द का मतलब होता है कांटे. स्पाइंस का मतलब क्या होता है, कांटे होते हैं वहाँ पर, ठीक है. स्पाइंस है ना, स्पाइंस का मतलब कांटे होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो. ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस होता है ना, जो पानी पत्तियों से बाहर आता है ना, वो पत्तियों के ऊपर पानी रहता है तो वो ना हो, इसीलिए क्या होता है, कैक्टस में कांटे होते हैं. स्टेम्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं. और एक मोटी सी, थिक मतलब मोटी वैक्सी लेयर होती है जो कि सराउंड करती है लीफ को, ठीक है, ताकि वो वाटर को क्या कर सके, रिटेन कर सके, ठीक है. मतलब कि उसमें वाटर लॉस ना हो, पानी वहाँ जितना है उतना रहे, ठीक है. नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ जो कैक्टस होती हैं वो इतनी ज़्यादा डीप होती हैं, मतलब इतनी गहरी सॉइल के अंदर होती हैं कि वो कहीं दूर दूर से वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है. सो ये क्या है, एडेप्टेशन है किसकी, कैक्टस की, ताकि वो सर्वाइव कर सके डेजर्ट लाइक एरियाज़ में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं आपको, ठीक है. सो फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल्स अ प्लांट और एनिमल टू लीव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड डैश, ठीक है. जो किसी कौन सा स्पेसिफिक फीचर होता है, कौन सा ऐसा फीचर होता है जो हमें एनेबल करता है एक प्लांट या एनिमल को ताकि वो रह सके किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, तो उसे क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन. उस फीचर को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मतलब होता है किसी माहौल में ढलना, ठीक है. और अगर आप किसी माहौल में ढल जाते हो तभी तो कोई चीज़ आपका हैबिटेट बनेगा ना. नेक्स्ट इज द हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड. जो लैंड में रहते हैं उनके हैबिटेट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है. नेक्स्ट इज द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. जो पानी में रहते हैं उन्हें, उनके हैबिटेट को कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है. नेक्स्ट है सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट. सॉइल, वाटर और एयर कैसे फैक्टर्स हैं हैबिटेट के, सो दैट आर अबायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक को नॉन लिविंग फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज मतलब जो लिविंग नहीं है, जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, ठीक है. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड. जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास जिनकी वजह से जो हमें क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ पे, उन्हें क्या कहते हैं, स्टिमुलाई, ठीक है. उस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग. इनमें से नॉन लिविंग क्या क्या है. सो देखो क्या क्या नॉन लिविंग है, प्लो, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सब क्या है आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. एक ऐसे नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं है, ऐसी थिंग के आपको नाम बताने हैं, ठीक है, जो क्या है, जिनमें कुछ फीचर्स लिविंग के जैसे, मतलब लिविंग की तरह कुछ चीज़ें वो शो करता है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं हाँ यार ये लिविंग है. जैसे फर्स्ट है, देखो एग्जाम्पल तो पहले क्या है, क्लाउड, ठीक है. क्लाउड मतलब बादल, ठीक है. अब क्यों बोल रहे हैं हम उसको, है तो वो नॉन लिविंग थिंग, और हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वो लिविंग की तरह फीचर शो करता है, क्या शो करता है वो, पहला तो इट ग्रो इन साइज, वो साइज में ग्रो करता है,
ठीक है, आपने देखा होगा अगर कभी, तो जो बादल है, बादल क्या करता है, बादल क्या करता है कि जैसे जो साइज़ होता है ना उसका, जैसे पहले छोटा होगा तो फिर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो मूवमेंट करता रहता है, देखा होगा आपने अगर कभी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। सो दैट इज़ एग्जाम्पल था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग, इनमें से कौन सी ऐसी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट हुआ करती थी, ऐसे बताना है। तो देखो, बटर, बटर आपको पता है किससे मिलता है, मिल्क से इनडायरेक्टली। और मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ से, बफेलो से, है ना। तो आपको पता है वो क्या है, लिविंग। तो इसीलिए क्या आया, बटर। लेदर, लेदर भी क्या, एनिमल की जो स्किन होती है उससे बनता है। वूल हो गया, वूल कहाँ से मिलता है, शीप से। कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल जैसे अगर आप मस्टर्ड यूज़ कर रहे हो ना, तो मस्टर्ड प्लांट से मिलेगा, है ना। तो वो किसी टाइम पे वो क्या हुआ करती थी, नॉन जो लिविंग थिंग्स है उनका पार्ट हुआ करती थी। उसके अलावा एप्पल है, प्लांट में कभी था वो एप्पल ट्री पे। रबर है, वो भी कभी ट्री पे था। सो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये वो थिंग्स हैं जो क्या है, कभी पार्ट थी लिविंग थिंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है लिविंग थिंग्स की। हम क्या चीज़ें ऐसे देखते हैं जो लिविंग थिंग्स में कॉमन होती हैं, इनको ढंग से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है लिविंग थिंग्स की। पहला क्या है, ग्रोथ। आपने देखा होगा ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब बड़े होते हैं। जैसे आप थे तो आप क्या थे, सबसे पहले बेबी थे, बहुत छोटे थे, उसके बाद धीरे 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 करके ग्रोथ होती है ना। जो एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट, सबकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन क्या, जैसे आप क्या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो जनरेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेते हैं हम सब। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब देखो हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं ना। अगर देखो मान लो आपको कभी आपको तो भगवान ना करे कभी लगे, बट बाई चांस अगर किसी को क्या होता है, कभी शॉक लगता है या कुछ होता है, या कभी किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, तो हम तुरंत से अपना हाथ हटाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं ना। या तो कोई हमें मारने आ रहा है तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। तो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। और एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स, ठीक है, दैट लीव देयर। आपको पता है, देखो स्पीड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है उन जानवरों के लिए जो ग्रासलैंड्स में रहते हैं। तो देखो आपने अगर कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा, है ना, उसमें दिखाते हैं ना जो आपका लायन है वो डेयर के पीछे भाग रहा है ना, ऐसी कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। सो आपको क्या पता है, जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें क्या है, खुद ही सोचो, बहुत सारे पेड़ है ना, ठीक है। ग्रासलैंड्स में क्या है, फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट में तो आपके बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना। और जो ग्रासलैंड्स है उसमें बहुत कम प्लांट्स और प्लांट्स होते हैं। तो ग्रासलैंड्स में जो हैबिट्स हैं उसमें कम ट्रीज होते हैं और छुपने की जगह कम है, ठीक है। छुपने की जगह कम है तो जब भी कोई एनिमी, आपका दुश्मन आपको अटैक करेगा, मतलब जो जानवर है उसके दुश्मन उसको अटैक करेगा, तो उन्हें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। अगर वो जल्दी जल्दी भाग लेते हैं और एक सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं तो उनकी लाइफ बच जाएगी, है ना। पर अगर वो नहीं भाग पाएंगे तो वो मतलब अगर वो स्पीड कम कर देंगे, उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो उनकी लाइफ भी नहीं बचेगी। इसीलिए स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर किसी भी ग्रासलैंड एनिमल को सर्वाइव करना है, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 9 के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू एवरीवन।